नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टिप्पणी पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी सहित अन्य मुद्दों की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आदि की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिशों और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से बनाए गए कांग्रेस के न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग की दुहाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुरखों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान व मौलाना आजाद की अध्यक्षता वाले आंदोलन का विरोध किया। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और NWEF में अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन अंग्रेजी गवर्नर को ये नहीं लिखा कि 1942 के देश व कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वे अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हैं। उधर दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जो कहते हैं उससे देश की जनता को बहुत दुख होता है। प्रधानमंत्री के पद पर रहकर किसी पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में जो कहा वह झूठ का पुलिंदा है। हमें भी इससे बहुत दुख हुआ है। आप किसी अन्य दल के घोषणा पत्र पर असहमति रख सकते हैं, आप इस पर बहस कर सकते हैं, आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रही है उसके घोषणा पत्र के बारे में ऐसा कहना झूठ का पुलिंदा है। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री को ऐसी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने रखा और उनसे विशेष आग्रह किया है कि वे इसे गंभीरता से लें और इस पर कार्रवाई करें। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने कई मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारे घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया, हमने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। हमने विश्वविद्यालयों में प्रधानमंत्री के दखल पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपना इतिहास मालूम नहीं है, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जो उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में भी थी। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बांटने की राजनीति में भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह व उनके नॉमिनेटेड अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा पर प्रहार करते हुए कहा कि आज कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। मोदी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है। आरएसएस के अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। कांग्रेस न्याय पत्र में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं की छाप है। उनकी शामिल शक्ति और नरेंद्र मोदी के 10 सालों के अन्याय काल का अंत करेगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।